हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने एक कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। पानीपत से भाजपा नेता संजय भाटिया को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि दूसरी सीट के लिए अब तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 56 साल के संजय भाटिया इससे पहले करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, तो वहीं भाजपा में संगठन का काम भी देख चुके हैं और हरियाणा में कई बोर्डों के सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय भाटिया का जन्म 29 जुलाई 1967 को हुआ था और ये पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं। संजय भाटिया ने करनाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। संजय भाटिया कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़े थे। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। बताया जाता कि 1987 में मंडल सेक्रेटरी बनने के बाद 1989 में ये एबीवीपी के जिला महासचिव बने। साल 1998 में संजय भाटिया को बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया। संजय भाटिया ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है और फिर पानीपत के आईबी कॉलेज के छात्र रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। और इसके साथ ही बताया जाता है कि सूबे के पूर्व मुखिया मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी हैं। ये साल 2015 से 2017 तक प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी और यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव होगा, तो ऐसे में एक सीट पर तो बीजेपी की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और इसमें बीजेपी के पास 48 और कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं और 3 पर इनेलो का कब्जा है। तो ऐसे में समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी के खाते में एक सीट आसानी से जाती दिख रही है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की जीत लगभग तय है, क्योंकि भाजपा अगर इनेलो का साथ भी लेती है तो भी जीत हासिल नहीं होगी। हालांकि दूसरी सीट पर जीत के लिए भाजपा को बड़े पैमाने पर कांग्रेस विधायकों को तोड़ना होगा। सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। अभी ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं और दोनों सीटों के लिए 15 मार्च को चुनाव है। 5 मार्च को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक सीट आ सकती है। फिलहाल की परिस्थिति तो यही बयां कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में देखना होगा कि क्या कोई खेला होता है, क्योंकि फिलहाल तक की तो स्थिति बहुत साफ और स्पष्ट नजर आ रही है कि खेला होने की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, या कभी भी किसी भी हालत में खेला हो ही जाता है। अब निगाहें टिकी हैं राज्यसभा चुनाव पर। बहरहाल बीजेपी की ओर से कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं संजय भाटिया। आपका संजय भाटिया को लेकर क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।